ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਾਸਫੋਸਫਿੰਗੋਸਾइड्स। ਸੋ ਫਾਸਫੋਸਫਿੰਗੋਸਾइड्स ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾय मीन्स ऑफ sphingomyelinases enzyme। sphingomyelinases enzyme ਕੀ ਕਰਦਾ? that will lead to the breakage of the ceramide head। ceramide head in the sense कि जो अपने को स्फिंगोसिन ग्रुप है प्लस आ फैटी एसिड ग्रुप है जो एक दूसरे ना अटैच ने लाइक दिस वन। दिस बेसिक ग्रुप इज नोन एज सेरामाइड। सेरामाइड इन्हों आप सेरामाइड कहते हैं, ठीक है। सो इसकी जी है ब्रेकेज होंगी है इस पर्टिकुलर पोर्शन की, प्लस फॉस्फोरिक एसिड की और कोलीन की अलग तो जी कह लो कि डिसोसीएशन हो जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ नेमेंस्पिक डिजीज़, नेमेंस्पिक डिजीज़ दे विच की है? देयर इज़ लैकिंग ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम, जो कि कह लो कि स्फिंगोमाइलिनेज एंजाइम जिवें हुणी मैं तुहानूं गल कीती है कि दैट विल लेड टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स कि नीमेनपिक डिजीज़ दे विच की होएगा जिहड़े हाँ स्फिंगोसाइड्स ने या फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स ने उसकी ब्रेकेज जी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक है। दैट विल लेड टू द कलैक्शन ऑफ द स्फिंगोमाइलिन्स इन आवर ब्रेन रीजन, ठीक है। सो ब्रेन रीजन वालों है कलैक्शन इसकी होने लग जाती है जिसके करके कह लो कि ब्रेन डिसऑर्डर तक भी या ब्रेन के रिगार्डिंग जिन्ने भी कह लो कि डिजीज़ नहीं, सो दैट विल अकर और इट विल लेड टू द एबनॉर्मल वर्किंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सो मीन्स इसका ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। नाल दे नाल फॉर्मेशन भी, नो डाउट फॉर्मेशन होनी भी ज़रूरी है इन केस ऑफ नर्व सेल्स ऑल्सो बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन दे विच भी हेल्प करता, बट साइड टू साइड देयर हाइड्रोलिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इफ देयर इज लेड टू द कंजप्शन ऑफ द मोर एंड मोर स्फिंगोमाइलिन्स इन आवर ब्रेन, so that will lead to the Niemann-Pick disease, ठीक है, due to the deficiency of the sphingomyelinase enzyme। ਹੁਣ रचे अपने को आते हैं नैक्सट टाइप आती है फॉस्फोलिपिड्स दैट आर द ग्लाइकोलिपिड्स, सॉरी फॉस्फोलिपिड कहता इन केस ऑफ कंपाउंड लिपिड्स कहना सी, सॉरी कंपाउंड लिपिड्स नैक्सट अपने को टाइप आती है दैट आर द ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स भी इन्हों आप कह सकते हैं या इन्हों एक होर नाम दिता जाता दैट आर नोन एज सेरिब्रोसाइड्स। सेरिब्रोसाइड्स भी इन्हों आप कहने या ग्लाइकोस्फिंगोसाइड्स भी इन्हों आप कह दें, ठीक है ना। कोई भी नाम जो थोड़ा ईजी लगे तुम वो याद रख सकते हो। ग्लाइकोलिपिड्स ऑब्वियस है लिपिड्स प्लस द कॉम्बीनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अगर इन्हों आप कहने सेरिब्रोसाइड्स तो ऑब्वियस इट विल बी प्रेजेंट इन आवर cerebellum region, ठीक है ना, ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन रीजन के वालों प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड टू बी एज अ सेरिब्रम, सॉरी सेरिब्रोसाइड्स। और जिमें हुणी एक थोड़ा नाम दे दसिया वा दैट इज़ द ग्लाइकोस्फिंगोसाइड्स। ग्लाइकोस्फिंगोसाइड्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ द स्फिंगोमाइलिन कंपोनेंट। स्फिंगोमाइलिन कंपोनेंट किहड़े वाला होएगा? दैट विल बी ऑफ स्फिंगोसीन, ਜਿਹੜਾ ਸਫਿੰਗੋਸੀਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸਫਿੰਗੋਮਾਈਲਿਨ ਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈਕੋਲਿਪਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ their structure we can say is that it is similar to that of the phosphosphingosides ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, and they are having a high molecular weight of fatty acids, sphingosine and either galactose or glucose instead of choline, but no phosphoric acid। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ देयर इज़ नो ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦ ਫੋਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ दैट इज़ द presence of this glucose or the galactose component, ठीक है ना। so that's why it is called to be as the glycolipids, ठीक है। so अपने को हुण रजे like this is the general structure of the cerebrosoid जिथे आही सेम स्फिंगोसिन यूनिट है, स्फिंगोसिन दे नाल नाल फैटी एसिड है, ठीक है। एंड विद दैट पूरी दी पूरी यूनिट दे नाल जिन्हों आप हुणी आप की कहा सीगा नाम दिता सीगा दैट इज़ द सेरामाइड हैड। ये जिहड़ा सेरामाइड हैड है दैट विल लिंक टूवर्ड्स द ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल। सो ग्लैक्टोज के नाल कह लो कि लिंकअप हो सकता या ग्लूकोज के नाल लिंकअप हो सकता, सो दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेरिब्रॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये तरह के है इस जर्नल स्ट्रक्चर। और जी कह लो कि इस फैटी एसिड्स से फैटी एसिड्स की जी कंपोजिशन है दैट विल बी वैरी, ठीक है, वो वेरी कर सकती है। वेरीअस क्लासेस इस इंक्लूड हो सकती हैं लाइक वी आर हैविंग कैरासिन, कैरासिन विच इज़ बेसिकली सैचुरेटेड कार्बन 24 लिग्नोसैरिक एसिड, इन्होंने आप लिग्नोसैरिक एसिड कहने कार्बन 24 वाले या
फ्रीनोसिन ਜਿਹੜਾ फ्रीनोसिन है या सैरीब्रोन है, ठीक है, दैट कंटेन्स द 2 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ द लिग्नोसैरिक एसिड। आ जो लिग्नोसैरिक एसिड है, लिग्नोसैरिक एसिड का ही हाइड्रोक्सिल अगर ग्रुप इस विच प्रेजेंट है, सो दैट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सैरीब्रोनिक एसिड। लिग्नोसैरिक एसिड ओमिक कार्बन 24 वाले दे विच ही जस्ट इंट्रोडक्शन किस चीज़ की होगी, 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दी, सो दैट विल फॉर्म द सैरीब्रोनिक एसिड, ठीक है ना। लाइक हियर वी आर हैविंग अ लिग्नोसैरिक एसिड, ठीक है, लिग्नोसैरिक एसिड विच इज़ अ कार्बन 24, ठीक है। सो हेयर वी आर हैविंग कार्बन 22, 23, 24, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ कार्बन। सो यही वाले जिमें लिग्नोसैरिक वाले दे विच एक अपने कोल की हो गया इंट्रोडक्शन होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दी, सो दैट विल फॉर्म द सैरीब्रोनिक एसिड, ठीक है। सेम अपने कोल नर्वोनिक एसिड है, नर्वोनिक एसिड दे विच भी जस्ट इन्ना फर्क है कि लिग्नोसैरिक इज बेसिकली सैचुरेटेड फैटी एसिड, वेयर एज नर्वोनिक एसिड जो नर्वोनिक एसिड है इट इज़ बेसिकली एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड एज वेल एज इट इज़ अ होमोलॉगस, जस्ट अ होमोलॉग ऑफ अ लिग्नोसैरिक एसिड, जस्ट हैविंग अ सिमिलर टू दैट ऑफ द लिग्नोसैरिक एसिड। जस्ट फर्क इत्थे की है अपने को इत्थे की होएगी डबल बॉन्ड जी प्रेजेंट होएगी, बाकी सेम कह लो कि इसका जो स्ट्रक्चर होएगा थोड़ा बहुत सिमिलर हो गया टू दैट ऑफ द लिग्नोसैरिक एसिड, ठीक है। सो दैट विल हैविंग अ अनसैचुरेशन बॉन्ड, दैट मीन्स दे आर कंसिस्टिंग ऑफ अ डबल बॉन्ड, सो दे विल फॉर्मिंग द नर्वोनिक एसिड। एंड नर्वोनिक एसिड दे विच ही सेम जिवें आपां इत्थे लिग्नोसैरिक दे विच गल कीती सी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता, दैट विल फॉर्म द सैरीब्रोनिक एसिड। सेम नर्वोनिक एसिड दे विच भी आपां अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे सो दे विल फॉर्म द ऑक्सीनर्वोनिक एसिड, क्लियर। So this is the journal criteria how these different kind of we can say is that fatty acids has to be attached into the sphingosine unit of the cerebroside, so that will lead to the variation in the structure of the cerebrosides, ठीक है। So next आंदी है जी अपने कोल type that is the gangliosides। गैंग्लियोसाइड्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਬਾय द क्लैन ने आइसोलेट ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਗਲਾਈਕੋਲਿਪਿਡਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਈਕੋਲਿਪਿਡਸ ਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਲੀਓਸਾइड्स ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਰੀਬਰੋਸਾइड ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਗੈਂਗਲੀਓਸਾइड्स। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਸ਼ੂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਲੀਓਸਾइड्स ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੈਂਗਲੀਓਨ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ they are just found in the significant concentration in the ganglion cells, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ of the nervous tissue, and also in most parenchymatous tissue like spleen or erythrocytes ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ higher composition ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। और ਜਿਹੜਾ gangliosides है ਜਿਹੜਾ structure है it is just a complex to that of the cerebroside ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ we are having a ceramide head, ठीक है। सैरामाइड हैड दे नाल की सी अपने को एक शुगर अटैच सीगी, ये आप गल की सी जर्नल सैरीब्रोसाइड दे। बट हियर इन केस ऑफ गैंग्लियोसाइड थोड़ा जिहा डिफरेंट है। गैंग्लियोसाइड दे विच की है दे विच इज़ जस्ट अ कंप्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ द सैरीब्रोसाइड, दे बेसिकली कंटेन एन सैरामाइड, दिस सैरामाइड ग्रुप विच इज़ लिंक टू दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਅਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ that will also attach towards the ਨਿਊਰਾਮਿਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਰਾਮਿਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਲੀਓਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ GM1 ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੈਂਗਲੀਓਸਾਈਡ ਮੋਲੀਕੂਲ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਸਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਰਾਮਾਈਡ ਹੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਿੰਕ ਟੂ दैट ऑफ द ग्लूकोज बाय मीन्स ऑफ β1,1 linkage, ठीक है। and this glucose is further get linked towards by means of glycosidic linkage to that of the galactose, ठीक है, by means of β1,4 linkage, ठीक है। and जेड़ा galactose है when it has to link with the N-acetylnuraminic acid, they has to linked by means of alpha 2,3 linkage, ठीक है। सो ये जेड़ा वा अपने कोल एक मॉलिक्यूल बनांदा वा गैंग्लियोसाइड दा, ठीक है। सो दिस इज़ द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ वन गैंग्लियोसाइड। जे ही अगर आप गल करें सैकेंड जेड़े गैंग्लियोसाइड है वो किस तरीके नाल बन सकदा वा, जस्ट यही मेन बेसिक यूनिट
उस दे नाल की अटैच हो गया दैट विल बी द एन एसिटाइल ग्लैक्टोजअमाइन, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ बीटा 1,4 लिंकेज। एंड दैन थर्ड जेड़ा होएगा, थर्ड जो गैंग्लियोसाइड जी है अपने को यूनिट किस वे दे नाल बन सकती है, with further attachment to that of the galactose by means of beta 1,3 linkage. So this is the criteria how these kind of structures has to be formed. मतलब की है कि अपने को एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैंग्लियोसाइड, ठीक है ना। और उस तो बाद जेडे कह लो कि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूज जेडे ने कोई भी इस नाल जाके अटैच कर सकता टू फॉर्मिंग द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैंग्लियोसाइड्स। क्लियर। नेक्स्ट आते रहे अपने को टाइप सल्फोलिपिड्स। ऑब्वियस है, नाम तो क्लियर है, दैट मीन्स दे आर हैविंग अ सल्फर कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ ग्लाइकोलिपिड दैट कंटेन्स द सल्फर विच इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन केस ऑफ प्लांट्स। इट इज़ लोकलाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट रीजन एंड also found in the chromatophores of the photosynthetic bacteria. So chromatophores से which भी पाए जाते हैं, जस्ट ध्यान कितने रखना, सेम ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है एज कंपैरेटिवली दैट ऑफ द अदर ग्लाइकोलिपिड्स। जिवें आपां गल कीती सैरीब्रोसाइड दे विच, उस दे विच ऑबवियस है सैरामाइड हैड वगैरह सीगा, फिर फर्दर जाके कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू दे नाल लिंक हुंदा सीगा, सेम इन केस ऑफ गैंग्लियोसाइड। बट इन केस ऑफ सल्फोलिपिड्स दे विच की है, वी आर जस्ट हैविंग अ ट्राइग्लिसराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विच इज़ अटैच्ड टुवर्ड्स द 2 moles of fatty acids, and on the third carbon is the attachment of this glucose molecule where the sulfur group has to be attached at the 6th carbon, ठीक है। so that will lead to the formation of the सल्फोलिपिड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट आती है अपने को रजे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप दैट आर द लिपोप्रोटीन्स। Lipoproteins, which are the special particles made up of droplets of fat surrounded by a single layer of phospholipid molecules. So इन एक ही नेगे जेडे लिपोप्रोटीन्स नेगे, पहला नाम तो अपना ध्यान रख लो, लिपोप्रोटीन्स दैट मीन्स दे आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लिपिड्स एज वेल एज द प्रोटीन्स, बोथ दे गेट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ लिपोप्रोटीन्स। सो दे आर हैविंग अ स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स surrounded by a layer of phospholipid molecules, ठीक है ना। फैट्स या ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ स्ट्रक्चर कह लो कि एग्जिस्ट करता वा which is surrounded by means of a phospholipid molecules, and these phospholipids are molecules of fats which are attached towards that of the phosphorus containing group, and they are obvious है amphipathic in nature because they are having both polar as well as the non-polar heads. So ਇਹ रजे मेन स्ट्रक्चर हैगा अपने को लिपोप्रोटीन्स का कि जी ਉਹਦੀ आउटर सरफेस है, दिस आउटर सरफेस अगर तुम देखोगे छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बॉल्स ਜਾਂ नज़र आ रही हैं, देयर इज़ वन these ball like structures, these ball like structures are basically the phospholipids, ठीक है। plus in between them they are also having the cholesterol molecules, ठीक है ना। जी सरफेस लेयर है, सरफेस लेयर जी है दैट इज़ मोनो लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड फ्री कोलेस्ट्रोल, एंड प्लस जे थोड़ा लार्ज साइज के थोड़े को नज़र आ रहे हैं, दीज आर दी एपोलिपोप्रोटीन्स। सो एपोलिपोप्रोटीन्स हो गए, ठीक है, सरफेस उत्ते ते प्लस अपने को फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रोल की कॉम्बीनेशन दे नाल एक आउटर जो सरफेस है वो बनाते हैं, वेयर एज इंटरनल जो core region है, this core region internal region is basically the hydrophobic one. obvious है कि outer जेड़ा हो गया that is basically composed of the phospholipid. so phospholipid जेड़े structure तुसी ध्यान नाल आपां पढ़े ही है, they are having a polar head as well as the non-polar tail, ठीक है ना। so ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ polar head है that is facing towards the outward side, so that means this outer surface is basically the hydrophilic one, whereas internal जो internal structure है that is the hydrophobic core, ठीक है ना। that basically comprised of the triglycerides and the cholesterol ਜਿਹੜੇ एस्टर्स ने उसकी कॉम्बीनेशन ਦੇ ਨਾਲ इसकी फॉर्मेशन ਹੁੰਦੀ है। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लिपोप्रोटीन्स के हाँ उसदे विच एक चीज़ होर है लाइक जिवें आपां गल करदे फॉस्फोलिपिड्स सी। सो फॉस्फोलिपिड्स जिवें आपां पिछे ही पढ़े नेगे, सो कोई भी टाइप इस दे विच हो सकती है, ठीक है। बट मेजर जिहड़ी इस दे विच टाइप एग्जिस्ट करदी है दैट द फॉस्फोइनोसाइटाइड, ठीक है ना। फॉस्फोइनोसाइटाइड इस दे विच अक्कर करदी है, बाकी भी टाइप्स हो सकती है ना, बट मेजर जिहड़ी टाइप जो इस दे विच एग्जिस्ट करदी है दैट इज़ द फॉस्फोइनोसाइटाइड्स। एंड प्लस जेडे अपने को कोलेस्ट्रॉल ऑब्वियस है, कोलेस्ट्रॉल हो गया कलर,
और ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਹੁਣੀ ਐਪੋਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ, ਐਪੋਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ here we are having a different types of the lipoproteins, so we are having a general 5 types, so 5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ types ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। like the first type we are having a high density lipoproteins which are called to be as a HDL, then we are having a low density lipoproteins, then intermediate density lipoproteins, then very low density lipoproteins, then chylomicrons। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ this is the type of the lipoprotein that is totally based upon the density as well as the size or you can say is the diameter of the lipoproteins। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ diameter ਦੇ basis ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ distinguish ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ like high density lipoproteins ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ which are of smaller size, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਨੇਗੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ ਟਾਈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੈ ਡਾਇਮੀਟਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਦ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, this percentage, the upper percentage and the lower percentage. Upper percentage is of lipids, ठीक है, and lower percentage is of proteins। ठीक है? सो ਜਿਹੜੀ upper percentage ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ lipids ਸੀ, in case of high density lipoproteins they are having an equal concentration of the lipids as well as the proteins, that means they are having a 50% of lipids and 50% of proteins। ठीक है? whereas the lipo ਆ ਗਏ low density lipoproteins, ਜਿਹੜੇ low density lipoproteins ਨੇਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ lipids ਦੀ ਜਿਹੜੀ concentration ਹੈ it goes on increases, that is of near about 80%, and ਜਿਹੜੀ protein ਦੀ composition ਹੈ it goes to be decreased। ठीक है? same intermediate ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਆ they are having 85% of lipids and 15% of proteins, and very low density ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ 92% of lipids and 8% of proteins, and chylomicrons they are having a 99% of the lipids as well as the 1% of the proteins। ठीक है? so this is the general criteria how we can distinguish the different types of the lipoproteins, that is totally based upon the composition ਕਿ composition ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ distinguish ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ as well as on the basis of their size ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ distinguish on ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I think ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ clarified ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈंने slide डाली हुई। ਹਾਂਜੀ, I have this slide also in case of nanometer, and here also I have in case of the nanometer। it will be clear from here। like ਹੁਣ ਰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ, ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ diameter वाला होएगा that will be the high density lipoprotein of 8 nanometer of diameter, then low density वाले at of 22, very low density of 43, and then higher one 500 near about that। ठीक है ना? and ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪੋਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, like having a type of A, B48, C 1, 2 and 3 and E type। ठीक है? whereas in case of very low density lipoprotein they are having a B100, C 1, 2, 3 and E type। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਐਪੋਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਜਰਨਲ ਆਫ B type ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, B और A as well as, but ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ like very low density lipoprotein ਹੈ ਔਰ low density lipoprotein ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ B type majorly exist ਕਰਦੀ ਹੈ as comparatively that of the A type। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ that is on the diameter as well as the composition of these kind of lipoproteins। ठीक है? So chylomicrons हो गए, they will carry the triglycerides or the fat from the intestine to the liver to the skeletal muscle and to the adipose tissue। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? very low density lipoprotein ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, they will carry the newly synthesized triglycerides from the liver to the adipose tissue, whereas intermediate density lipoproteins ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ that is basically the intermediate of the very low density as well as the low density lipoproteins, they are not usually detectable in our blood when fasting। ठीक है?
एंड ਜਿਹੜੇ low density lipoproteins ਨੇਗੇ obviously they will carry the 3000 to 6000 fat molecules, so same ਉਸਦੀ ਵੀ composition ਹੈ। and low density ਜਿਹੜੇ lipoproteins particles ਨੇਗੇ sometimes referred to as a bad lipoproteins because ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ concentration ਹੈ doses ਹੈ that will related to that of the atherosclerosis progression, ठीक है ना। so obvious है that will lead to the blockage of our nerves and that will lead to the heart attacks, ठीक है। so that's why this kind of lipoproteins are basically considered to be as a bad lipoproteins because obvious है इसਦੇ ਵਿੱਚ lipids ਦੀ ਜਿਹੜੀ concentration ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ as comparatively that of the proteins, ठीक है ना। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ high density lipoproteins ਦੇ comparatively, high density lipoproteins ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਸੇਮ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਲਿਪਿਡਸ ਐਸ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी वाले बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हेयर 50%, हेयर वी आर हैविंग 80% ऑफ द लिपिड कंपोजिशन, सो दैट्स वाई द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन विल बी कंसिडर टू बी एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एज कंपैरेटिवली दैट ऑफ द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्लियर। so high density lipoprotein they will also consider to be as a good cholesterol, sorry good lipoprotein भी कह सकते हैं, good cholesterol भी कह सकते हैं, और that will lead to be lowering in the atherosclerosis progression or the regression, ठीक है ना। so this is it regarding your compound lipids। so next we will start with the derived lipids, ठीक है।